Bismillahirrahmanirrahim. We will start the name of God, who is most respectful and most beneficial. And first of all, welcome for my channel, Learning with Isnan. And if you are a new viewer, so please like and subscribe to my channel, Learning with Isnan, so you will get a comment of my new videos. So first of all, we will discuss our topic. Today we will discuss the use of should. आज जो है हम should के इस्तेमालात के बारे में डिस्कस करेंगे. शुड इज यूज टू, शुड को जो है वो इस्तेमाल किया जाता है. शुड इज यूज टू, शुड को इस्तेमाल किया जाता है टू एक्सप्रेस, बयान करने के लिए, एडवाइजबिलिटी यानी नसीहत को बयान करने के लिए, एंड सजेशन और जो है किसी को मशवरा या सजेशन करने के लिए भी हम शुड का इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं किसी को कहता हूँ आपको जो है वो डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, यू शुड कंसल्ट डॉक्टर, आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए. मैंने उसको एडवाइस भी किया और उसको सजेशन भी एक तरीके से दी है. तो इसके उर्दू सेंटेंसेस में पहचान कुछ इस तरीके से, इट्स इंडिकेशन इन द उर्दू सेंटेंसेस. फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडिकेशन जो है, इसकी इंडिकेशन किस तरीके से आप उर्दू सेंटेंसेस में कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल जो है, उर्दू सेंटेंसेस के आखिर पर ना चाहिए, नी चाहिए या ने चाहिए वगैरह का वर्ड इस्तेमाल होता है. इसके लिए हम जब ये जो कंडीशंस हैं ये अप्लाई हो रही होगी इन द उर्दू सेंटेंस, देन वी विल यूज ऑफ शुड, तब हम जो है वो शुड का इस्तेमाल करेंगे. शुड के इस्तेमाल के लिए जो है वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल, सब्जेक्ट, आपने वो सबसे पहले वो वाला सब्जेक्ट ऐड करना है जो आपका उर्दू सेंटेंसेस में गिवन है. एंड देन शुड, मॉडल वर्ब शुड का इस्तेमाल करना है. और जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं तो जो है ऑलवेज यूज ऑफ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन विद मॉडल वर्ब्स और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. एंड देन अदर वर्ब. फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन अदर वर्ब. नाउ वी विल डिस्कस the example of should in Urdu sentences and translate in English sentences. First is example is our, तुम्हें मोबाइल को अपने भले के लिए इस्तेमाल करना चाहिए. अपने भले से मुराद यानी अपने अच्छे के लिए, यानी पॉजिटिव वे में आप मोबाइल को इस्तेमाल करना चाहिए. First of all, we will indication in the sentence what is subject, verb and then other verb. First over is subject. Subject क्या है? तुम्हें. एंड देन वर्ब क्या है? यूज, इस्तेमाल करना, वर्ब. एंड देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? अपने भले के लिए, फॉर योर गुड. नाउ ट्रांसलेट इज दिस सेंटेंस इनटू इंग्लिश. फर्स्ट इज सब्जेक्ट, फॉलोइंग दैट स्ट्रक्चर. फर्स्ट इज सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या है? तुम्हें, यू. एंड देन शुड, यू शुड. एंड देन फर्स्ट फॉर्म वर्ब, वर्ब क्या हमारा इधर इस्तेमाल करना है. यू शुड यूज, आपको इस्तेमाल करना चाहिए. यू शुड यूज, किसको इस्तेमाल करना चाहिए? मोबाइल को. यू शुड यूज मोबाइल. यू शुड यूज फोन, किसके लिए इस्तेमाल करना चाहिए? एंड देन अदर वर्ड, किसके लिए इस्तेमाल करना चाहिए? फॉर योर बेटर, फॉर योर गुड. आपको जो है मोबाइल को इस्तेमाल करना चाहिए अपने भले के लिए, अपनी अच्छाई के लिए. यू शुड यूज फोन फॉर योर गुड, आपको जो है अपने भले के लिए इस्तेमाल करना चाहिए या जो है बेहतर अंदाज में इस्तेमाल करना चाहिए. एंड देन और सेकेंड एग्जाम्पल इज, हमें बड़ों का अदब करना चाहिए. इसमें जो है ना चाहिए का लफ्ज वर्ड इस्तेमाल हो रहा है इन द एंड ऑफ उर्दू सेंटेंस. सो वी विल यूज ऑफ शुड. First of all, we will indication in this sentence what is our subject, what is verb and then other verb. First is हमें, हमें क्या है हमारा इधर? सब्जेक्ट. एंड देन क्या करना चाहिए? अदब. अदब इज our verb and then ऑब्जेक्ट क्या हमारा इधर? बड़ों का. Now we translate in this sentence into English by following that structure. First of all is subject. Subject हमारा क्या है इधर? हमें. एंड देन शुड, वी शुड. वी शुड क्या करना चाहिए? रिस्पेक्ट करनी चाहिए. वी शुड रिस्पेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. वी शुड रिस्पेक्ट, वी शुड रिस्पेक्ट. एंड देन अदर वर्ड, वी शुड रिस्पेक्ट, हमें किन का अदब करना चाहिए? अपने बड़ों का. फॉर आवर एल्डर्स,
for our elder, for our elder. We should respect our elder. हमें अपने बड़ों का अदब करना चाहिए. By following that structure, आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए थाउजेंड ऑफ सेंटेंसेस फॉर योरसेल्फ ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश. आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए मिलियन ऑफ सेंटेंस खुद से बना सकते हैं. एंड देन थर्ड एग्जांपल इज फॉर यू. You should try is this example to translate into English and then reply in comment section. And I will talk about what is your sentence is yes and wrong, right and wrong. And that example is for your homework. And then now we'll discuss the negative sentences of should. आप नेगेटिव शुड के नेगेटिव सेंटेंसेस को किस तरीके से बना सकते हैं, उसके लिए आपने इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट एंड देन शुड एंड अदर स्ट्रक्चर इज सेम एंड देन फर्स्ट इंक्रीमेंट इज नॉट. सिर्फ इसमें जो है वो नॉट का एडिशन हुआ है, बाकी सारे स्ट्रक्चर वो सेम ही है. एंड देन we'll translate the Urdu sentences into English sentences. First of all, subject इसमें क्या है हमारा, तुम्हें, you and then should. You should not. You should not. You should not and then verb हमारा क्या है, you should not मशवरा लेने यानी कंसल्ट करना. You should not consult. You should not consult. किससे कंसल्ट नहीं करना चाहिए, डॉक्टर से. You should not consult to doctor. You should not consult to doctor. आप डॉक्टर से मशवरा नहीं करना चाहिए. एंड देन सेकंड एग्जांपल इज हमें अकेले सफर नहीं करना चाहिए. इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट क्या है, हमें we should not and then first form of verb is travel. We should not travel. We should not travel. कैसे भी करना चाहिए, we should not travel alone. हमें अकेले सफर नहीं करना चाहिए. alone इसमें जो है वो ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है, इसलिए अदर वर्ड जो है वो alone हम इस्तेमाल करेंगे. एंड देन दैट एग्जांपल आर फॉर योर होमवर्क. ये जो एग्जांपल्स हैं ये आपके होमवर्क के लिए. आपने इनको ट्राई करना है कि आप इनको जो है वो इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकें बाय फॉलोइंग दैट स्ट्रक्चर एंड डू कमेंट सेक्शन. और आपने कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या आप इनको ट्रांसलेट कर पाए या नहीं कर पाए. एंड देन नाउ विल डिस्कस द इंटरोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ स्टूडेंट्स. अगर आपको जो है वो शुड के नेगेटिव सेंटेंस बनाना आ गए हैं तो आपके लिए इसके जो है वो इंटरोगेटिव सेंटेंस को बनाना कुछ मुश्किल नहीं है. हम इस स्ट्रक्चर को जो है वो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर में भी चेंज करेंगे. आपने करना क्या है, आपने जो है वो जो हमने मॉडल वर्ब इस्तेमाल किया है नॉट से पहले, नॉट्स पर जो भी हम मॉडल वर्ब इस्तेमाल करते हैं जो है उसको इंटरोगेटिव बनाने के लिए हम जो मॉडल वर्ब को सेंटेंस के स्टार्ट में शिफ्ट कर देते हैं. इधर से मैं क्या करूँगा, जो है वो शुड को हटाकर जो है वो सेंटेंस के स्टार्ट पे लगा दूंगा और ये हमारा बन जाएगा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर. आपने क्या करना है, जो नॉट से पहले जो भी आपको मॉडल वर्ब इस्तेमाल हो आपने उसको जो है वो सेंटेंस के शुरू में शिफ्ट कर देना है और ये आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा शुड के हवाले से. और हम जो है वो इन्हीं एग्जांपल को जो है वो ट्रांसलेट करना चाहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की एग्जांपल में. तो हम क्या करेंगे, और सिर्फ ये एक एडिशन करना है, इधर जो है वो क्वेश्चन मार्क ऐड करना है. एंड देन और क्या करना है, आपने जो है वो शुड को जो है वो इधर से हटाकर सेंटेंस के शुरू में शिफ्ट कर दें. नॉट ही इस्तेमाल करना. इसमें नॉट तो जो है वो नेगेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल होता है, इसलिए आपने नॉट को इस्तेमाल नहीं करना. अगर सेंटेंस जो है वो नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो फिर आप जो है वो नॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं. हम क्या करेंगे, शुड को जो है वो सेंटेंस के शुरू में शिफ्ट कर देंगे और जो है वो एंड पे जो है वो क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल करेंगे और ये हमारा बन जाएगा इंटरोगेटिव सेंटेंस. और इसी तरीके से इसको मैंने जो है वो इंटरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है तो मैं क्या करूँगा, जो है शुड को स्टार्ट में शिफ्ट कर दूंगा और नॉट को खत्म कर दूंगा.
और इस तरीके से ये भी हमारा जो है वो इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। और जो है ये सेंटेंसेस जो है इनको आप क्वेश्चन मार्क किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या हमें उससे मशवरा करना चाहिए, क्या हमें अकेला सफ़र करना चाहिए, क्या अहमद को अपनी वालदा से बदतमीजी करनी चाहिए, क्या साद को हमें धोखा देना चाहिए। इस तरीके के सेंटेंसेस को जो है वो बनाने के लिए आपने ये स्ट्रक्चर फॉलो करनी है। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसमें नॉट को जो है वो आप डिस कर देंगे एंड देन जो है वो क्या जो है वो उसका इंक्रीमेंट कर देंगे। क्या तुम्हें डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए। इस तरीके से by following that structure you can make thousands of sentences for yourself. If you are new viewers, please like and subscribe to my channel learning with us. Thanks for watching.